नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत विषय की व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, तृतीय अध्याय में हम वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के विषय में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने वर्णों के विषय में पढ़ा और अब हम वर्ण संयोजन के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बार हम देखते हैं वर्ण संयोजन। ठीक है, वर्ण संयोजन। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाया जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया, पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। तो आपने पढ़ा, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर, वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया जो है वह वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, वर्ण संयोजन को उदाहरण से समझें तो जैसे र धन, आ धन, मैं धन, अ। ठीक है, तो ये सब मिलाकर क्या बनेगा? देखिए, र जो हल चिन्ह से युक्त है, आ तो ये रा हो जाएगा, मैं धन, अ तो क्या बन जाएगा? राम है। ठीक है, रे और आ ये दोनों मिलाकर क्या बना? रा। धन, मैं धन, अ तो ये बन गया मह। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे? राम है। क्या बनेंगे? राम है। ठीक इसी प्रकार से र धन, आ धन, मैं र धन, अ धन, मैं धन, आ। ठीक है, तो यहां देखिए, र और ए इन दोनों को मिलाया तो ये र बन गया। धन, में और आ दोनों को मिलाया तो ये मा बन गया। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना? रमा। क्या बन गया? रमा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक वर्ण जो होते हैं उनको मिला करके और शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया जो है वह वर्ण संयोजन कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसके और बहुत सारे उदाहरण हम समझते हैं। अभी आपने राम और रमा दोनों के उदाहरण समझे। ठीक है, अब हम आगे के उदाहरण समझते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर अजा। ठीक है, अजा जो है, क्योंकि यह वर्ण संयोजन है
तो अजा हम यहां नहीं लिख करके और यहां लिखते हैं अजा। ठीक है, तो अजा जो है इसका वर्ण संयोजन कैसे होगा ये देखना जरूरी है। तो इसमें होगा अ धन ज धन आ, तो क्या हो जाएगा अजा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कमलम, तो इसमें क्या हो जाएगा क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन मैं, तो इन सब से मिलकर के क्या बनेगा कमलम। क्या बनेगा कमलम। तो आपने देखा अजा और कमलम, तो अ धन ज धन आ अजा, कमलम क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ धन मैं, तो कमलम। ठीक इसी प्रकार से कपोत, जननी और चंद्र, इन तीनों का हम बनाएंगे। तो देखिए कपोत है, जननी और चंद्र है। तो देखिए कपोत है क धन अ धन प धन ओ धन त धन अह, क्या बन जाएगा कपोत है। ठीक इसी प्रकार से जननी ज धन अ धन न धन अ धन न धन ई, क्या हो जाएगा जननी। और चंद्र, तो च धन अ धन न धन, ठीक है, द धन र धन अ, तो चंद्र है। क्या बन जाएगा चंद्र है। तो इस तरीके से आपने 5 एग्जाम्पल देखे, और आइए अब हम देखेंगे कृषक, वृषभ और माता। कृषक, वृषभ और माता। तो कृषक, वृषभ और माता, ये 3 जो शब्द हैं इनका वर्ण संयोजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए नंबर 4 पर, 5 पर और 6, नंबर 6, 7 और 8। तो कृषक, ठीक है, ये हो जाएगा क धन री धन स धन अ धन क धन अ, तो ये क्या हो जाएगा कृषक। क री धन स धन अ धन क धन अ, तो कृषक। इसी प्रकार से वृषभ है, तो व धन री धन स धन अ धन भ धन अ, तो वृषभ है। और माता, ठीक है, तो माता के लिए म धन आ धन त धन आ, क्या हो जाएगा माता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने देखा। अब हम देखेंगे लता, पिता, पत्रम और नाटिका का। तो अगला होगा लता, पिता, पत्रम और नाटिका। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो लता, लता का हम देखेंगे ल धन ए धन त धन आ, तो क्या हो जाएगा लता। ठीक इसी तरह पिता का प धन ई धन त धन आ,
तो ये क्या हो जाएगा? पिता। और पत्रम, तो पत्रम का हो जाएगा पै धन त धन र धन ए धन मैं, तो ये क्या हो जाएगा? पत्रम। ठीक है, पत्रम। और नाटिका, तो न धन आ धन ट धन ई धन क धन आ, तो ये क्या हो जाएगा? नाटिका हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ तक देखा। आगे हम देखेंगे भवनम सूर्य परीक्षा पुत्र है। ठीक है, भवनम सूर्य परीक्षा और पुत्र है। ठीक है, तो भवनम भवनम सूर्य परीक्षा और पुत्र है, तो इनका क्रम होगा ठीक है, भवनम ये हो जाएगा भय धन अ धन व धन ए धन न धन अ धन मैं। ठीक है, ये हो जाएगा भवनम। और इसी प्रकार से सूर्य, तो स धन उ धन रे धन ये धन ए। ठीक है, सूर्य। ठीक है, इसी प्रकार से परीक्षा, तो पै धन रे धन ई धन क धन स धन आ, परीक्षा। और पुत्र है, तो पै धन उ धन त धन रे धन ए, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र है हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। अब हम करेंगे कलिका लक्ष्मी कक्षा विद्यार्थी। ठीक है, कलिका कक्षा, कलिका लक्ष्मी कक्षा और विद्यार्थी, कलिका लक्ष्मी कक्षा विद्यार्थी, कलिका ठीक है लक्ष्मी कक्षा और विद्यार्थी। ठीक है, इन सब का हम करके देखेंगे। तो देखिए कलिका, कलिका का हो जाएगा क धन अ धन ल धन ई धन क धन आ, लक्ष्मी ल धन अ धन क, ठीक है, धन स धन मैं धन ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से कक्षा, तो क धन अ धन क धन स धन आ, कक्षा। और विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का हो जाएगा व धन ई धन द धन ये धन आ। ठीक है, विद्या धन थी। ठीक है, तो थे धन विद्यार्थी, तो विद्या र धन थे धन ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा व धन ई वि द्या, तो द धन य धन आ विद्या। ठीक है,
रथी तो र धन थ धन ई तो विद्यार्थी। तो इस प्रकार से ये हमने 20 उदाहरण हल किए। निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल करने पर, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल किया जाता है और उससे शब्द या पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण संयोजन कहेंगे, ठीक है, वर्ण संयोजन कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण आपने देखे। अब हम देखेंगे श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम। श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम। आइए देखते हैं। श्रमिक, विद्यालय, अध्यापक और पुस्तकम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। श्रमिक है, इसके लिए स धन र धन अ धन म धन ई धन क धन अ, ये हो जाएगा श्रमिक है, ठीक है। अब आता है विद्यालय। तो व धन ई धन द धन ये धन आ धन ले धन अ धन विद्या लय, तो ल धन अ धन य धन अह, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? विद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यापक। तो अध्यापक के लिए अधन ध धन य धन आ धन प धन अ धन क धन अ, ठीक है, अध्यापक। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकम। तो प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ धन मै, ठीक है, पुस्तकम। ये क्या हो गया? पुस्तकम। ठीक अगले जो हमारे उदाहरण हैं वे हैं स्वतंत्रता, मयूरः और काकः कुक्कुरः। स्वतंत्रता, मयूरः, काकः और कुक्कुरः। स्वतंत्रता, मयूरः, काकः, कुक्कुरः। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मयूरः, काकः और कुक्कुरः। तो देखिए स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जब हम इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो इसका वर्ण संयोजन होता है स धन व धन आ धन त, स धन व धन अ धन त, ठीक है, धन न, ठीक है, धन त धन र धन ए धन ते धन आ, ये हो जाएगा स्वतंत्रता। स धन व धन ए धन
नै धन तै धन ए धन तै धन रै धन ए धन तै धन आ, स्वतंत्रता। ठीक है, इसी प्रकार से मयूर है, तो इसका हो जाएगा मैं धन ए धन ये धन उ धन रे धन है। और ठीक है, काक है क धन आ धन क धन है। कुक्कुर है क धन उ धन क धन क धन उ धन रे धन है। ठीक है, कुक्कुर है। तो इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल हुए। अब हम देखेंगे कृष्ण है पत्रिका वानर शशक। कृष्ण है पत्रिका वानर और शशक। कृष्ण है, ठीक है, पत्रिका वानर शशक। ठीक है, कृष्ण है, हम शुरू करेंगे। तो कृष्ण है ये होगा क धन री धन श धन ण धन है। कृष्ण है पत्रिका, तो प धन ए धन ते धन रे धन ई धन क धन आ, तो हो जाएगा पत्रिका। इसी तरीके से वानर है वे धन आ धन ने धन ए धन रे धन है। और शशक है तो स धन ए धन स धन ए धन क धन ए, तो ये हो जाएगा शशक है। ठीक है, इस तरीके से हम आपके अध्याय के 32 उदाहरण जो हैं उन्हें हल कर चुके हैं। ठीक है, आगे 32 के बाद में होगा नासिका बिंब शौर्य भोजनम। नासिका बिंब शौर्य भोजनम, तो देखिए नासिका बिंब शौर्य और भोजनम, इस प्रकार से ये 4 उदाहरण हमारे पास हैं। नासिका, ठीक है, बिंब शौर्य और भोजनम। ठीक है, तो ये क्रम से हैं। तो ठीक है, 36 तक नासिका बिंब शौर्य और भोजनम। नासिका न धन आ धन स धन ई धन क धन आ, नासिका। ठीक है, बिंब तो ब धन ई धन मैं धन ब धन ए, बिंब। शौर्य तो स धन औ धन रे धन ये धन ए, शौर्य। अगला है भोजनम, तो भ धन ओ धन जय धन ए धन न धन ए धन मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भोजनम। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे अगले उदाहरण जो हैं वे हैं हिमालय, विशालय, वर्णमाला और संस्कृत। हिमालय, विशालय,
वर्णमाला और संस्कृत। हिमालय विशाल है, वर्णमाला और संस्कृत। ठीक है, तो ये क्रम से हैं। टोटल 40 है। तो देखिए इनको हल करके देखते हैं। हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय हो जाएगा है धन, ई धन, मैं धन, आ धन, ले धन, ए धन, ये धन, ए। ठीक है, हेमा, ही, मा, ल, यह। ठीक है, हिमालय है। विशाल है तो वह धन, ई धन, स धन, आ धन, ले धन, है। तो ये हो जाएगा विशाल है। देखिए वी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के सा, और ये दोनों मिलकर के ल है। तो इस प्रकार से विशाल। ठीक है, ये कंप्लीट विशाल है बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्णमाला, तो वै धन, रे धन, णे धन, ए धन, मैं धन, आ धन, ले धन, आ। तो ये हो जाता है वर्णमाला। और ठीक इसी प्रकार से संस्कृत, स धन, अ धन, म धन, स धन, क धन, रि धन, त धन, ए। तो ये हो जाएगा संस, ठीक है, संस्कृत। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्ण संयोजन करते हैं। ठीक है, जो शब्द टुकड़ों में बटा हुआ होता है उसे हम वर्ण वियोजन कहते हैं। ठीक है, वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जो शब्द या पद बनाते हैं वह प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। और जब इन शब्दों को हम फिर से वर्णों में तोड़ देते हैं, अलग अलग वर्णों में तोड़ देते हैं, तो यह वर्ण वियोजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, यहां हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ हमें एक चित्र दिया हुआ है और हमारा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उचिते विकल्पे टिक मार्क चिन्हम योजयत। जो सही विकल्प है, सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है, टिक मार्क लगाना है। ठीक है, जब आप पहला प्रश्न पढ़ोगे तो देखिए पहला प्रश्न है जिसमें एक नौकर जो पानी का गिलास ले जाते हुए दिखाया गया है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, मधुरम भवति, अस्ति, सेवाम करोति और मूसकम खादति। तो यहाँ जो सही विकल्प है वह है सेवाम करोति। नौकर ये सेवा करते हुए, तो सेवाम करोति ये सही विकल्प हो जाएगा। इसके ठीक दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ एक औरत जो बकरी को ले जाते हुए दिखाई गई है, तो यहाँ इसकी संस्कृत होगी अजाम आनयति। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? अजाम आनयति। तो अजाम आनयति जो है उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। नीचे आप देखोगे एक बिल्ली दूध पीते हुए, ठीक है, तो इसके लिए होगा दुग्धम पिबति। उचित विकल्प क्या हो जाएगा? दुग्धम पिबति, और दुग्धम पिबति पर हम टिक मार्क करेंगे। अगला है एक हाथी गन्ना खाते हुए, ठीक है,
तो इसकी संस्कृत हो जाएगी इक्षुदंडम खादती। क्या होगी? इक्षुदंडम खादती। तो इक्षुदंडम खादती जो है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब बात करते हैं लिखिता प्रश्न। ठीक है, तो लिखित प्रश्न जो है, लिखित प्रश्नों में आप देखोगे चित्रम पश्यत कर्तार च लिखत। आपको चित्र देख करके और कर्ता लिखना है। चित्रम पश्यत कर्तार च लिखत, चित्र देख करके कर्ता लिखिए। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको एक चित्र दिखाई देगा घोड़े का दौड़ते हुए। ठीक है, तो ये जो घोड़ा है इसे हम संस्कृत में कहते हैं अश्वः। तो कर्ता हमारा क्या हो जाएगा? अश्वः हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं ख वाले प्रश्न की, तो उसमें एक चिड़िया को उड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो चिड़िया एक वचन में है, इसमें क्या आ जाएगा? चटका। ठीक है, हमें चित्र देखना है और हमें कर्ता बताना है, तो यहां कर्ता हो जाएगी चिड़िया, तो संस्कृत हो जाएगी चटका। ठीक इसी प्रकार से ग, जिसमें एक बालक खेलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बालक है। घ जब आप देखोगे, घ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो घ में आप देखोगे बालिका, एक लड़की है खेलते हुए, तो क्या हो जाएगा? बालिका। ठीक है, यह हमारे कर्ता होंगे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है रिक्त स्थाने अंकित चित्रस्य संस्कृते नाम लिखत। जो खाली स्थान आपको दिया हुआ है, ठीक है, खाली स्थान में आपको चित्र दिखाया गया है, उस चित्र का आपको नाम संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का जो क है उसमें आपको एक लड्डू दिखाया गया है और लड्डू की संस्कृत पूछी गई है, तो यह हो जाएगा तत् मोदकम अस्ति। क्या हो जाएगा? तत् मोदकम अस्ति। आप देख सकते हैं मोदकम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत् मोदकम। यह आपका प्रश्न संख्या क जो है उसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए ख, जिसमें वो कहता है स सुकः अस्ति। क्या हो जाएगा? ख जो है इस पर हो जाएगा सुकः। यह आपको, यहां आपको चित्र दिखाया गया है एक लड्डू का जो प्लेट में रखा हुआ है, यहां आपको एक चित्र दिखाया गया तोते का, तो सुकः। ठीक है, स सुकः अस्ति। आगे ग में सा लक्ष्मी धनम ददाति। ठीक है, ये जो ग है इसमें क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी जो है धन देती है। इसके बाद में आप देखोगे घ, प्रश्न संख्या घ में स कृष्ण है वेणुम वादति। ठीक है, तो घ यहां क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। तो स कृष्ण वेणुम वादयति। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।